हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपका मेरे चैनल में सबका स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है और इससे रिलेटेड जो है एक सवाल भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ करते हैं। ऑल द पार्टनर्स may decide that the revised value of assets and liabilities are not to be shown in the books of account. In this case, a memorandum revaluation account is opened. तो मेमोरेंडम अकाउंट जो है हम लोग कब बनाते हैं। पार्टनर डिसाइड करते हैं कि रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट लायबिलिटी को बैलेंस शीट में हम लोगों को शो नहीं करना है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स करने का मतलब बैलेंस शीट में हम लोग को शो नहीं करना है। कौन सा वैल्यू? जो रिवाइज वैल्यू हुआ हो, जो इंक्रीज हुआ हो या डिक्रीज हुआ हो, वह वैल्यू शो नहीं करना है। लेकिन हम लोगों को एक रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह बनाना है। तो उसमें हम लोग मेमोरेंडम इसलिए जोड़ते हैं कि उसमें सबसे पहले जो भी एसेट लायबिलिटी रिवैल्यूएशन की तरह बनता है बनाएंगे, उनके ओल्ड रेशियो में उनके प्रॉफिट या लॉस होगा उसको बांटेंगे। फिर इसको हम लोग साइड चेंज करते हैं, क्रेडिट का डेबिट में और डेबिट का क्रेडिट में, और नए रेशियो में बांटते हैं। यही चीज़ हम लोग आज मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में सीखेंगे और जानेंगे। इसके चलते और एक चीज़ कि इस मेमोरेंडम अकाउंट के चलते हम लोगों को बैलेंस शीट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल में ये जाके रिवाइज वैल्यू एडजस्ट होता है। तो चलिए हम इसके बाद हम लोग सवाल देख लेते हैं। तो चलिए एक मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक सवाल देख लेते हैं, कैसे बनेगा। द फॉलोइंग इज बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी, तीन पार्टनर का है, एज ऑन 31 दिसंबर 2019। लायबिलिटी साइड कैपिटल दिया गया है, ए का 1 लाख, बी का 80,000, सी 60,000, टोटल 240,000 हुआ, 2,40,000। क्रेडिटर्स जो है 70,000। एसेट साइड में लैंड 1 लाख, बिल्डिंग 60,000, फर्नीचर 50,000, स्टॉक 40,000, डेटर 30,000, कैश 30,000। टोटल जो 3,10,000 बैलेंस शीट का एसेट्स और लायबिलिटीज़ है। अब इसके बाद हम लोग इसके एडजस्टमेंट में देख लेंगे क्या करना है। द पार्टनर्स एग्री दैट फ्रॉम 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020 से ये एग्री हुए, दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ये लोग नया रेशियो जो है 3:2:1 चाह रहे हैं, इंस्टीड ऑफ देयर फॉर्मर रेशियो 2:2:1। यानी इनका पहले का रेशियो जो था 2:2:1 था। अब नया रेशियो क्या चाह रहे हैं? 3:2:1। यानी न्यू रेशियो 3:2:1 और ओल्ड रेशियो 2:2:1। फॉर दिस पर्पज द एसेट्स ऑफ द फॉर्म वेयर रीवैल्यूड एट। इसके कारण जो है एसेट्स और लायबिलिटी जो है रीवैल्यूड हुआ है। तो चलिए कौन कौन सा एसेट लायबिलिटी रीवैल्यूड हुआ है देख लेते हैं। पहला है लैंड, 1,50,000 हो गया है। यानी पहले जो हम लोग का लैंड था 1 लाख था और यहाँ पे 50,000 इंक्रीज़ किया है। बिल्डिंग जो है 70,000 हो गया है, पहले 60,000 था, यहाँ 70 हुआ है, यानी 10,000 इंक्रीज़ हुआ है। एंड थर्ड नंबर फर्नीचर जो है 51,500, यानी पहले जो है फर्नीचर 50,000 था, यहाँ पे 51,500 यानी 1,500 आपका फर्नीचर इंक्रीज़ किया है। उसके बाद से
क्रिएट ए प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर। डेटर पे जो है 5% प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट हुआ है, यानी डेटर जो है डिक्रीज हुआ है 5%। अब आगे क्या करना है, दे डू नॉट हाउ एवर वांट टू अल्टर द बुक्स ऑफ वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी। ये अपना बुक वैल्यू जो है अल्टर नहीं करना चाहते हैं, यानी बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं करना चाहते हैं। ओरिजिनली जैसा यहाँ पे दिया गया है वैसा ही वो लोग रखना चाहते हैं। जब ऐसा मेंशन रहेगा सम्स में कि वांट टू अल्टर द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी, यानी वो अपना एसेट्स लायबिलिटी, दे डू नॉट वांट टू अल्टर द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, यानी एसेट लायबिलिटी का वो अपना कोई भी वैल्यू चेंज करना नहीं चाहते हैं। तब हम लोग क्या करेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट की जगह हम लोगों को मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना होता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि मेमोरेंडम अकाउंट कैसे बनाते हैं। ऑलरेडी इसमें केवल हम लोग को मेमोरेंडम ही बनाना है, क्योंकि यहाँ मेंशन सम्स में कर दिया गया है शो द मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट। जब किसी दूसरे सवाल में ऑलरेडी शो कर दे कि दे डू नॉट हाउएवर वांट टू अल्टर द बुक्स वैल्यू ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज, तब हम लोग बैलेंस शीट का कोई भी वैल्यू हम लोग चेंज नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम लोग मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताए थे एक शॉर्ट ट्रिक कि किस तरह से हम लोग बिना जनरल एंट्री बनाए ही हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट बना सकते हैं। तो वही ट्रिक यहाँ फॉलो किया जाएगा। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहला जो है हम लोग का लैंड जो है 50,000 इंक्रीज़ किया है। पहले 1 लाख था, यहाँ पे 1,50,000 हो गया, तो इंक्रीज़ हुआ 50,000। तो जो भी एसेट्स इंक्रीज करेगा वो मेमोरेंडम रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड शो करेंगे, और जो एसेट्स डिक्रीज करेगा वह डेबिट साइड। लायबिलिटी इंक्रीज करेगा तो डेबिट साइड, और डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट साइड। यही रूल था, इसको ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला हम लोग ले लेते हैं लैंड। बाई लैंड जो इंक्रीज किया है आपका 50,000। अब इसके बाद से दूसरा ले लेते हैं आपका बिल्डिंग। बिल्डिंग जो है वह आपका 10,000 इंक्रीज़ किया है। ओनली इंक्रीजिंग वैल्यू यहाँ पे हम लोगों को लेना है। पहले जो था आपका 60 था और यहाँ पे जो है 70,000 हो गया है। इसके बाद से तीसरा जो है फर्नीचर। फर्नीचर भी आपका पहले 50,000 था, बाद में 51,500 हुआ, तो 1,500 यहाँ इंक्रीज़ किया हुआ है। उसके बाद डेटर जो है 5% है, तो डेटर का टोटल वैल्यू जो है 30,000 है, उसका 5% निकाल लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेबिट साइड में। यहाँ पे क्या हुआ, डेटर का वैल्यू डिक्रीज़ किया, तो डेबिट साइड में लिखेंगे प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट। 30,000 का हम लोग निकाल लेंगे 5%, तो आ जाएगा 1,500। अब इस तरह से जो भी रिवाइज फिगर था वो हम लोग यहाँ पे रिवोल्यूशन अकाउंट में, मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट में दिखा दिए हैं। अब इसका हम लोग बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले जिस साइड ज़्यादा है यानी क्रेडिट साइड ज़्यादा है उसको टोटल कर लेंगे। तो टोटल कर रहे हैं पे यहाँ पे क्रेडिट साइड का ज़्यादा है तो टोटल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 61,500 रुपीज़, और इस साइड भी सेम लिख देंगे 61,500 रुपीज़। अब क्या करेंगे, जो बैलेंस बचेगा यानी 50,000, इसको ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। तो 2 यहाँ लिखा जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए, बी और सी में उनके रेशियो में बांटेंगे। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में,
यानी 2:1 में। तो यहाँ पे हो जाएगा ए का आपका 24,000, बी का 24,000 और सी का जो है आपका हो जाएगा 12,000। अब इसको ये इतना हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट में बनाते थे। मेमोरेंडम में यहीं पे चेंज होता है। क्रेडिट साइड का आपका डेबिट साइड आएगा और डेबिट साइड का क्रेडिट साइड जाएगा, केवल ये रिवोल्यूशन प्रॉफिट छोड़कर। तो चलिए लिख लेते हैं पहले 2 लैंड अकाउंट 50,000, बिल्डिंग अकाउंट 10,000, फर्नीचर अकाउंट 1,500 और क्रेडिट साइड में बाई प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट अकाउंट जो है 1,500। फिर यहाँ भी बैलेंस कर लेंगे पहले की तरह। $61,500 बैलेंस करेंगे और लिखेंगे यहाँ बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए, बी और सी। यहाँ पे जो रेशियो होगा उन लोगों का, वहाँ पे न्यू रेशियो होगा 3:2:1। ये जो है लॉस है, यहाँ जो है प्रॉफिट। तो इसको 3:2:1 में बांटेंगे तो यहाँ बैलेंस जो आया हम लोग का 50,000। तो यहाँ पे ए का जो है 30,000, बी का 20,000 और सी का जो है आपका 10,000 होगा। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में इतना ही करना पड़ता है। जैसे हम लोग मेमोरेंडम रिवोल्यूशन में जैसे पहले करते हैं उसे दिखा दिए। अब मेमोरेंडम बनाना होगा तो क्रेडिट साइड का सारा अमाउंट डेबिट साइड और डेबिट साइड का सारा क्रेडिट साइड दिखाएंगे, केवल उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को छोड़कर। पहले वाला जो है ओल्ड रेशियो में बटेगा और बाद बाकी जब रिवर्स करेंगे साइड चेंज करने के बाद वह जो है न्यू रेशियो में बढ़ता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। यही आपका जो है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट है। ऐसे डेबिट क्रेडिट का डेबिट में और डेबिट का क्रेडिट में। तो ये रहा आपका मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट। तो इसी को ध्यान रखिएगा। ये कब करना पड़ता है? जब हम लोग एसेट्स और लायबिलिटी का रिवाइज वैल्यू लेते हैं लेकिन बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं, तब हम लोग का मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ता है। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए कि किस तरह से बनाया गया है और जानिए और प्रैक्टिस करिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।